तो संशय उत्पन्न हुई, एक प्रेत बैठ नहीं सकता, फिर वो भगवान का भजन कैसे कर सकता है? तो आत्मदेव की कथा को सुनाया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी है एक नाम की, जिसके किनारे पर एक उत्तम नगर है, सुंदर नगर, बड़ा ही प्यारा नगर है, जिसमें एक देव रहते हैं, आत्मदेव। सब कुछ था, पुत्र नहीं था। एक संत के प्रसाद से कह दिया कि पुत्र होगा, और वो फल ला करके पत्नी को दे दिया। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि जो होना चाहिए वो होता नहीं है, और जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। कभी कभी हम लोग भूल कर बैठते हैं, संत के प्रसाद को समझ नहीं पाते। ठीक वैसे जैसे आत्मदेव जी की पत्नी धुंधली देवी ने समझा, संत का दिया हुआ फल तो आया, देखा तो सही, लेकिन विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया। बोले फल खाने से कहीं पुत्र थोड़ी ना प्राप्त होते, और गाय को डाल दिया। 9 महीने बाद अपनी बहन से ले लिया, और उन्हीं 9 महीने के बाद में जिस फल को गाय ने खाया था, जो अब तक एक भी बार जिसने बछड़ा नहीं दिया था, उस फल के प्रभाव से अद्भुत बालक हुआ, जिसका शरीर तो मानव जैसा है, लेकिन कान गाय जैसे हैं। संत का प्रसाद संत का होता है। अब आत्मदेव जी ने नामकरण किया, तो बोले मेरा नाम है आत्मदेव, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मदेव। लेकिन धुंधली देवी बोलने लगी, हो 9 महीने कष्ट सहे हम, आत्मदेव जी को नहीं पता कि ये मेरा पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी को तो यही पता है कि ये मेरा पुत्र है। बोले महाराज बड़ा सुंदर, कि आप चिंता ना करो, आपने 9 महीने कष्ट सहे तो आप ही नामकरण कर दो। तो बोले हमारा नाम है धुंधली देवी, हम इसका नाम रखेंगे धुंधकारी, और धुंधकारी नाम रख दिया। बोले ठीक है, हम इस गाय के बछड़ा, जो बछड़ा देने वाली थी लेकिन अद्भुत पुत्र को जन्म दिया, तो ऐसे पुत्र का नाम, जिसके कान गाय जैसे हैं, ऐसे पुत्र का नाम हम गौकर्ण रखते हैं। उसका नाम गौकर्ण रख दिया। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, खलों में खल धुंधकारी हो गया। ऐसे ऐसे पाप कर्म किए, परिणाम उनके चलते चलते उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में प्रेत पीड़ा में आ गया। गौकर्ण जी को सूचना दी, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, पहचानने की कोशिश करो, मैं आपका भाई हूं, मेरे कष्ट को समझो, मेरी पीड़ा को समझो, मेरे दुख को हरो, मुझे इस कष्ट से मुक्त करो। तो गौकर्ण जी सूर्यदेव के परम लाडले शिष्य रहे महाराज। उनकी पूजा अर्चना करके और सूर्यदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दुख का कारण बताया कि मेरा भाई प्रेत पीड़ा में है, उसको सुख कैसे प्राप्त किया जाए, उसका दुख कैसे हरा जाए। फिर वही श्रीमद्भागवत। तो गौकर्ण जी ने उसको सुनाने के लिए गंगा जी के किनारे व्यास मंच लगाया। खुद व्यास गद्दी पर विराजमान है, सामने उस कथा को सुनने के लिए श्रोतागण अब आया। जो मेन मुख्य धुंधकारी, जो कि प्रेत पीड़ा से अभी विचलित है, आया बैठने के लिए, लेकिन हवाले उड़ती है। अब क्या करें? तो बोले बगल में एक बांस का बगीचा है, सप्त ग्रंथि वाला बांस है, उसकी प्रथम ग्रंथि में आज मेरे भगवत प्रेमियों वो जाकर के धुंधकारी बैठ गया। कथा को सुना, प्रथम दिवस की कथा सुन करके प्रथम ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा सुनकर के दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरी में आ बैठा। एक एक करके 6 दिन की कथा सुनी, 6 ग्रंथियों में बैठता गया। जैसे ही 7वें दिन की कथा हुई, संपन्न हुई कि 7वीं ग्रंथि भी फट गई और उसमें से वो प्रेत देवत्व रूप में प्रकट हो गया। इधर में भगवान के पार्षद आ गए, धुंधकारी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया, और जैसे ही बिठाया गौकर्ण जी ने पैर पकड़ लिया, कहाँ ले जा रहे हो? बोले कथा सुनिए कथा। बोले कथा इसी अकेले ने नहीं सुनी, हम सब ने भी सुनी है, फिर हमारे लिए विमान कहाँ है? तो वो क्यों नहीं आया विमान? क्योंकि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, सोता, श्रोता, सरोता। खासकर हम सब लोग सोता और सरोता ज्यादा है, श्रोता कम है। हाँ,
क्योंकि श्रोता तो वो होता है जो एक बार सुन ले फिर जीवन में कभी भूले ना, हृदय में धारण कर ले। अब की बार तुलसी पूजा बताइए, अगली बार पूछूंगी किस किस को याद है। हाँ ठीक है, तब देखूंगी पक्के वाले श्रोता हो या श्रोता या सोता हो। सो रहे होंगे कुछ लोग तो घूंघट में छुप छुप के, कोई घूंघट नहीं कर रहा होगा तो किसी की गर्दन से अपने सर को छुपा रहा होगा, छुप जाओ भाई, दिखे नहीं व्यास जी को, ये आंखें हैं। आप तो जानते हो मेरे नेचर को, पिछली साल आ चुकी हूं, बोल देती हूँ, टोक देती हूँ, क्योंकि ये अवसर मिल गया है, फिर पता नहीं कभी आगे मिला नहीं मिला। तो कहा कि श्रोता तीन प्रकार के, सोता, सरोता और श्रोता। श्रोता बनकर के धुंधकारी ने कथा को सुना, इसलिए आज भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और धुंधकारी को भगवान के धाम ले गए। नारद जी ने जब ये सुना तो माता भक्ति के जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य थे, दोनों सुन करके मेरे भगवत प्रेमी उस कथा को, उनका बुढ़ापा दूर हो गया और वो भी उन्होंने अपनी यौवन अवस्था पाई। अब तो वो जो दृश्य था वहाँ का आनंद मंगलमय हो गया, क्योंकि जब जब हरि की कथा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। अभी आप ये मत समझो कि हम ये व्यास जी कथा कर रहे हैं, बजाने वाले बजा रहे हैं, भैया साउंड वाले साउंड देख रहे हैं, या जो जिसका कार्य है वो अपना कार्य कर रहे हैं, बस यही लोग हैं और कुछ नहीं। हाँ, यहाँ देवता भी स्थापित हैं, यहाँ देवता भी हैं, वो सब देख रहे हैं, वो कथा को सुन रहे, क्योंकि जब जब प्रभु की कथा होती है, जब जब प्रभु की कथा होती है, तब तब मेरे प्रभु का आगमन, हर एक देवता इस कथा को सुनने के लिए आता है और सौभाग्य समझते हैं कि इस कथा का रसपान करने को हमें अवसर प्राप्त हुआ। कुछ लोग आपके यहाँ मुजफ्फरनगर में होंगे, आपके गली मोहल्ले में होंगे, कहाँ जाए, ओढ़ के सो जाओ रजाई गद्दे में, खाना खा में, ठंड पड़ रही, सर्दी पड़ रही, और आपको भागवत भागवत भागवत। अरे प्यारे, रजाई में तो तुम पूरी रात रहोगे, लेकिन ये आज तो है, शायद फिर दोबारा जब 24 दिसंबर आएगा तभी ही प्राप्त होगा। इस जगह पे जहाँ हम भी होंगे, जहाँ आप भी होंगे, बीच में कई जगह मिलेगा, ऐसा नहीं है, पर जो आज का जो दृश्य, जो चित्रण बन रखा है, ये तो शायद फिर से 24 दिसंबर को ही आएगा, जहाँ हम होंगे, आप होंगे, और जहाँ मेरे ठाकुर जी विराजमान होंगे। तो इस महफिल को भी सजाने के लिए ठाकुर जी की कृपा चाहिए, और वो कृपा आपके ऊपर बरसी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार करके इस दीपक पैलेस को भी बता दो कि महाराज इतने कि तुम कितना भी बड़ा हॉल बना लो, सबको भर देंगे, खींच के लाओ। जैसे देवता कथा सुनने आते हैं ना, वैसे सबको लेकर के आओ, बुला के लाओ, खींच के लाओ, उनको तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, आपका पुण्य ज्यादा होगा। तो आज समस्त देवतागण कथा सुन करके भाव विभोर हो रहे हैं, माता भक्ति का कष्ट दूर हुआ, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ, धुंधकारी प्रेत पीड़ा से मुक्त हुआ, और हम सबको भी बड़ा ही आनंद आया। तो आइए छोटा सा कीर्तन, और उसके बाद में भैया, क्योंकि समय बहुत हो गया, हमें भी पता है आपको भोजन भी बनाना है, छोटे दिन पड़ते हैं, लेकिन कल कथा का समय आपका 1 बजे से 5 बजे का रहेगा, जिसमें 12:30 बजे भैया बैठ जाएंगे, 1 बजे आप आओगे। और मेरे को एक चीज़ देखना है, मैं पिछली बार एक चीज़ सिखा के गई थी, याद है कि नहीं? जब हम गद्दी पर हमारे ठाकुर जी आ जाते हैं, तो ठाकुर जी के द्वारा आपको अपना स्वागत करवाना है या आप सबको ठाकुर जी का स्वागत करना है, ये निश्चित आपको करना है। अगर ठाकुर जी का स्वागत करना है, हम उसे योग्य हैं, तो ठाकुर जी से पहले ही आ जाना। और यदि महाराज आप ठाकुर जी से बड़े हो और अपना स्वागत चाहते हो, तो कोई बात नहीं, आप जब ठाकुर जी यहाँ आ जाए, कथा प्रारंभ हो जाए, तब देखना, अब तो बहुत इंतजार करवा लिया, अब तो चले दर्शन दे आए। तो महाप्रभु आप अपने दर्शन देने के लिए आ जाना, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने पहले सिखाई थी। देखो, अगर आपको स्वागत करना है तो पहले आना पड़ेगा, और भैया ठाकुर जी से स्वागत करवाना है तो फिर आपकी मर्जी। अब दोबारा मैं बोलूँगी नहीं, तो सही समय से आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल